आप सभी का आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा का विधान है। देवी दुर्गा के सभी स्वरूपों में मां कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही तेजस्वी है। मां कुष्मांडा सूर्य के समान तेज वाली हैं। मां कुष्मांडा की पूजा से बुद्धि का विकास होता है और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। आज भी ठीक बीते 3 दिनों की तरह मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। दिन की शुरुआत लोग माता जी के दर्शनों के साथ कर रहे हैं। जो मंदिरों में नहीं जा पा रहे हैं वो घरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, और जो मंदिरों में जा सकते हैं वो मंदिरों में जाकर माता के दर्शन लाभ ले रहे हैं। नवरात्र कई लोगों ने व्रत रखे हैं। जैसा कि माना जाता है, मां शब्द में ही ममता छिपी हुई है और वो बच्चों से कभी गुस्सा नहीं होती। अगर रूठ जाएं तो आसानी से मान भी जाती हैं। और फिर ये तो नवरात्र है, ऐसे में भक्त माता के दरबार में पहुंच रहे हैं, शीश नवा रहे हैं। और अब नवरात्र के चौथे दिन आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे ऐतिहासिक संतोषी माता मंदिर में जहां पुलिसकर्मी माता की पूजा अर्चना करते हैं। यह प्रदेश में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पुलिसकर्मियों की ओर से पूजा अर्चना की जाती है। यह मंदिर है भीलवाड़ा शहर के पुलिस लाइन परिसर में स्थित, जिसका निर्माण साल 1965 में हुआ था। यही नहीं, मंदिर के अध्यक्ष भी पुलिस अधीक्षक हैं, जो मंदिर की देखरेख के साथ यहां होने वाले खर्च का लेखा जोखा रखते हैं। यहां पर सुबह शाम की आरती पुलिसकर्मियों की ओर से की जाती है, जिसमें भारी संख्या में शहरवासी भी मौजूद रहते हैं। इस मंदिर में लोगों में काफी आस्था है। वो अपनी मन्नत का धागा यहां बांधते हैं। यह संतोषी माता का मंदिर द्वारा निर्मित है, जिसकी पूजा, सेवा, सुरक्षा सभी पुलिस विभाग द्वारा किया जाता है। इसके अध्यक्ष श्रीमान पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा इसके अध्यक्ष हैं। उन्हीं की देखरेख में संपूर्ण व्यवस्थाएं चलती है। मातेश्वरी का संतोषी माता का मंदिर लगभग 1960-65 में बना है। जब से ही पुलिस विभाग सेवा पूजा करता आ रहा है। मातेश्वरी का एकमात्र स्थान है संतोषी माता मंदिर। लोग वहाँ रहते हैं, बल्कि समस्त सिटी के लोगों का भी आस्था का केंद्र है और काफ़ी मान्यता है। लोग आते हैं वहाँ अपनी प्रार्थना रखते हैं और पुलिस परिवार के लोगों द्वारा ही उस मंदिर परिसर को मेंटेन किया जाता है। मैं 18 सालों से यहाँ मंदिर में आ रही हूँ और यहाँ भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है और सब बहुत भक्त लोग यहाँ आते हैं। भीलवाड़ा संतोषी माता मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। जैसे तन्नोट माता मंदिर में सैनिक पूजा अर्चना करते हैं, वैसे ही इस संतोषी माता मंदिर में पुलिसकर्मी पूजा अर्चना करते हैं। पुलिस लाइन में स्थित यह मंदिर है और प्रदेश का पहला ऐसा मंदिर है संतोषी माता का जहां पे पुलिसकर्मी आरती, पूजा और अर्चना करते हैं। इस मंदिर का रख रखाव जिला पुलिस अधीक्षक खुद स्वयं करते हैं। पुलिस की आस्था इस मंदिर में अटूट है। जब जब शहर में कोई संकट आया है, कानून व्यवस्था बिगड़ी है या कोई बड़ा घटनाक्रम हुआ है, पुलिस वालों ने यहाँ पे अर्जी लगाई है, यहाँ पे माथा टेका है ताकि माता रानी उस संकट से जल्द से जल्द शहर को निजात दिला सके। माता रानी का आशीर्वाद भीलवाड़ा जिले पर संपूर्ण तरह से रहा है। वही माता रानी की कृपा पुलिस विभाग पर भी रही है, तभी पुलिसकर्मी इस मंदिर को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संकुल सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। मातृशक्ति की आराधना के महान पर्व चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर करौली की कैला देवी के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ है। जिला मुख्यालय से करीब 23 किलोमीटर दूर उत्तर भारत का प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर प्रमुख शक्तिपीठों में शुमार है। घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि की शुरुआत हुई है, जहां कैला देवी में लाखों श्रद्धालु माता के दरबार में ढोक लगाकर दर्शन करते हैं और श्रद्धालु मनौती मांगते हैं। तो साथ ही जगह जगह घट स्थापना के साथ माता की पूजा आरंभ होती है।
मातृशक्ति की आराधना के महान पर्व चैत्र नवरात्र के पावन अवसर पर करौली की कैला देवी के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। जिला मुख्यालय से करीब 23 किलोमीटर दूर उत्तर भारत का प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर प्रमुख शक्ति पीठों में शुमार है। मां के दरबार में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों से श्रद्धालु आते हैं। इस मंदिर का इतिहास करीब 1100 वर्ष पुराना है। मैं यहाँ 10 साल से आ रहा हूँ और माता आशीर्वाद है हमेशा। अच्छे सारे काम में पूरे पूर्ण हुए हैं यहाँ पे। और मैं हमेशा हर नवरात्रा पे आता हूँ दर्शन करने के लिए माता जी के चक्कर। और मैं अपनी देवती का मुंडन कराने आई हूँ और हमारे यहाँ बेटी हो या बेटा हो सबका मुंडन यही कैला देवी पर ही होता है। माता से हम मतलब वैवाहिक जो जीवन है हमारा इसको सुखदायी बनाने के लिए मन्नत मांगने के लिए आए हैं। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के बीच त्रिकूट पर्वत पर मां कैला देवी की मुख्य प्रतिमा के साथ मां चामुंडा की प्रतिमा भी मंदिर में विराजमान है। वैसे तो कैला देवी के दर्शन के लिए साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन चैत्र महीने में माता के दरबार में लक्खी मेला भरता है। एक पखवाड़े से अधिक चलने वाले मेले में ही करीब 40 लाख श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आस्था का ये सैलाब लघु कुंभ से कम नहीं दिखता है। इतिहासकारों के अनुसार कैला देवी प्रतिमा की स्थापना 1114 ईस्वी में महात्मा केदारगिरी ने की थी। 2 साल बाद 1116 में तत्कालीन खींची राजा मुकुंद ने लघु मंदिर का निर्माण कराया था। नवरात्रि के दौरान कैला देवी में भी मेले का आयोजन होता है, जहां लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु कैला देवी में रहकर ही अनुष्ठान, पूजा इत्यादि भी करते हैं। धर्मेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, करौली। और ठीक बीते रोज की तरह आज भी अगर आप मंदिरों का रुख नहीं कर पाए हैं तो चिंतित मत होइए। हम जो प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनकी महिमा दूर दूर तक फैली हुई है, वहां के दर्शन आपको घर बैठे कराते हैं। इस लाइव सेगमेंट में सहयोगी महिमा जैन श्री राज राजेश्वरी माता मंदिर जयपुर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। साथ ही प्रतीक सोलंकी श्री विजय पताका माता लक्ष्मी मंदिर से जुड़ रहे हैं सिरोही से, और राहुल कौशिक खेड़ाकूट माता मंदिर भीलवाड़ा से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राहुल, मैं आपके पास आऊंगा, आपके लिए तो खास दिन है, आज जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन की शुभकामनाएं भी लें और नवरात्र की धूम भी दिखाएं। जी सबने बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। नवरात्रि के दिन है, माता रानी की कृपा भक्तों पे बनी रहती है और भक्त मनाने आते हैं माता रानी को। हम खड़े हैं खेड़ाकूट माता जी के मंदिर में। यहाँ पे 7 रूप में माता जी विराजमान है। लगभग 500 से 600 साल पुराना ये मंदिर है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर रूप में माता जी यहाँ विराजमान है। चांदी का मुकुट लगाया गया है, छत्र चढ़ाया गया है, श्रृंगार हो रहा है माता जी का। पहले ये 6 रूप थे माता जी के, फिर माता जी ने दर्शाव दिया कि मेरा एक रूप और बढ़ाया जाए, तब ये 7 रूप हुए। पिछले साल हर नवरात्रा में यहाँ पे लगभग 11,000 कन्याओं को भोजन करवाया जाता है हर दिन। अलग अलग स्कूल की छात्राओं को दिन में यहाँ पे स्कूल बंद होने के बाद उनको इकट्ठा करके यहाँ लाया जाता है और भोजन कराया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। हमारे साथ इस मंदिर के महंत आइए बात करते हैं, क्या इतिहास है इस मंदिर का? माता रानी कृपा भक्तों को बनी रहती है, क्या इतिहास है? हर नवरात्रि में अलग अलग श्रृंगार होता है सुबह, और 9 दिन शाम सुबह आरती होती है। और कम से 500-600 साल पुराना है मंदिर, और हमारे अगले बढ़े हुए तक 10 पिंडी होगी, तब से देख रहे हैं, वो करते आ रहे हैं, हम भी सेवा चाकरी में करते हैं। कैसा दृश्य रहता होगा जब ये पहला ये मंदिर बना होगा और आसपास शहर में कुछ भी नहीं था? कैसा दृश्य था पहले? लोग कैसे आते थे? बहुत कम आते थे पहले तो। इस मंदिर की ख्याति कैसे बढ़ी राहुल? और दूसरा जो आपने बताया कि 7वां स्वरूप हाल ही में लगाया गया है, उसके पीछे की कहानी क्या है? रोड भी कच्चे थे बिल्कुल। जी, इस मंदिर की ख्याति कैसे बढ़ती गई और ये जो आपने 7वां स्वरूप लगाया है, ये किसका आदेश आया था? इसके पीछे क्या कारण रहा? ये जगदम्बा ने आदेश दिया, इनके शरीर में आती भोपा जी है,
इन्होंने बोला कि भाई एक रूप और दो, तो पंच पटेल सारे आए, उनको बुलाया, फिर उनको बोला फिर ये सब कार्यक्रम एक नमूना और बिठाया। जैसे कि उन्होंने बताया कि जगदम्बा का आदेश था, जगदम्बा ने दर्शाव दिया और माता रानी ने कहा कि मेरा एक रूप और बढ़ाया जाए। हमारे साथ कुछ भक्त भी आइए, इनसे बात करते हैं। क्या ख्याति रही है, दूर दूर तक कैसे ख्याति फैली इस मंदिर की? ये मंदिर जुनावास खेड़ाकोट माता जी का मंदिर स्थित है और 500 वर्ष पुराना है। और यहाँ मंदिर में हम यह बात हुआ नवरात्रि के अवसर पर यह बात 11,000 बच्चों को कन्याओं को भोजन कराते हैं। 9 दिन तक अलग अलग भोजन कराने का कारण भी पहले गरबा होता था, गरबे में लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, तो उसको बंद करके हमने सबने निर्णय लिया कि भई हम बच्चों को भोजन कराया जाए और 9 दिन तक हम बच्चों को भोजन 11,000 बच्चों को भोजन कराते हैं। और ये खेड़ाकोट माता जी 12 खेड़ा को इसमें यहाँ से 12 खेड़े निकले हैं और खेड़ाकोट माता जी नाम इसका है। जैसे कि उन्होंने बताया यहाँ से 12 खेड़े निकले हैं, मतलब आसपास के जो खेड़े हैं वो 12 खेड़े यहीं से निकले हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य, लगातार भक्त यहाँ पे माता रानी का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं। ठीक है, पहले ये 6 मूर्तियां हुआ करती थी, अब ये 7 हो चुकी है और लगातार यहाँ की जो। ठीक है राहुल, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा, सिरोही का रुख करेंगे। सहयोगी प्रतीक मेरे साथ हैं। प्रतीक, देखिए सैटरडे और संडे ये 2 दिन वैसे भी सिरोही में गुजरात से लोगों का आवागमन बहुत ज्यादा रहता है, खासकर माउंट आबू को देखते हुए, लेकिन नवरात्र के दिनों में गुजरात से और भी भक्त आते हैं यहाँ पर। इस मायने में सिरोही थोड़ा सा प्रदेश के अन्य इलाकों से अलग हो जाता है। तो क्या तस्वीरें हैं आज, किस तरह से दर्शन हो रहे हैं, और आप जिस मंदिर में खड़े हैं वहां के भी दर्शन कराएं। जी बिल्कुल स्वप्निल, देखा जाए तो सिरोही जिले का जो विश्वविख्यात जो मंदिर है, मैं वहां पर हूँ। श्री विजय पताका का जो मंदिर है, यहाँ पर जो है माता लक्ष्मी की जो है पूजा अर्चना की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर लक्ष्मी स्वरूप माता को बिठाया गया है और वहीं यहाँ पर मूर्ति के साथ जो है सिद्ध मंत्रों के जो है अनुष्ठान जो यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे जो मौनी जो है यहाँ पर जो है अनुष्ठान चलता है। उसके बारे में ज्यादा जानेंगे कि क्या खास बात है। आप बताइए कि कैसा अनुष्ठान का कार्यक्रम है, कैसा किया जाता है? अनुष्ठान जो है ना, परमात्मा की भक्ति के लिए किया जाता है। परमात्मा की भक्ति करने से लक्ष्मी माँ उनके सूर्य मंत्र के तीसरी पीठिका की अधिष्ठायी देवी है और इनकी जो आराधना करने से पुण्यानी बंदी पुण्य का उदय होता है, पाप कर्म नष्ट होता है और उनकी मन में जो इच्छाएं होती है वो पूरी होती है। ये अनुष्ठान 2 घंटे का यहाँ होता है और भारत में कहीं नहीं होता है। वही स्वप्निल, देखा था सबसे बड़ी इस मंदिर की ये बात है कि यहाँ पर जो है मूर्ति के साथ में है जो है श्री जो मंत्र है, उन मंत्रों की जो है जो पूजा अर्चना की जाती है। मैं यहाँ पर देखा जाए तो बताऊंगा कि यहाँ पर किस प्रकार जो मंत्रों को जो है जो बड़ा ही अद्भुत तरीके से जो है उकरा गया है और इन मंत्रों की जो है पूजा अर्चना की जाती है। वहीं देखा जाए तो कहीं श्रद्धालु जो है गुजरात के का हो या पूरे राजस्थान का हो या पूरे भारतवर्ष से जो है यहाँ पर श्रद्धालु का जो है आना जो है यहाँ पर जारी है। यहाँ के जो है उनसे भी बात करेंगे। आप बताएं कि किस प्रकार की यहाँ पूजा अर्चना होती है, क्या व्यवस्था है? मैं प्रतीक आगे आऊंगा आपके पास और मैं तब चाहूंगा कि आप भक्तों से बातचीत करें। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। दुर्गा माता मंदिर विज्ञान नगर में है, वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पर पहले मैं जयपुर महिमा आपके पास आ रहा हूं। महिमा, माता जी के दर्शन कराएं। आप जिस मंदिर में खड़े हैं उस मंदिर में माता जी के सभी 9 स्वरूपों के भी दर्शन होते हैं, तो मां कुष्मांडा के भी दर्शन हो सकते हैं हमारे दर्शकों को। तो महिमा, तस्वीरें। जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, आज चैत्र नवरात्रा का 4था दिन है। ऐसे में मां कुष्मांडा के रूप में पूजा की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता उमड़ रहा है। मां दुर्गा के मंदिरों में भक्ति का सैलाब लगातार हमें 9 दिनों तक ऐसे ही देखने को मिलेगा। और ऐसे में आज कहा जाता है कि मां कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाए, तो वैसे ही सुबह से सभी जो भक्त है वो मंदिर में आ रहे हैं और मंदिर में भी जो है माता का प्रसाद के रूप में आज वही वितरित किया जा रहा है भक्तों को भी, क्योंकि मां का फेवरेट प्रसाद है। वहीं हम पंडित जी से भी बातचीत करेंगे कि आज का क्या पूजा विधि विधान रहने वाला है, कैसे आज जो है भक्तों को पूजा करनी चाहिए और मां कुष्मांडा को खुश करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। बसंती नवरात्र का ये 4था दिन है। माता श्री दिव्य स्वरूप में सूर्य के समान कांति वाली माता जी है। ये सदा ही अपने भक्तों का आशीर्वाद प्रदान करती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर जो माता श्री की आराधना करता है
उसको मातेश्वरी पूर्ण फल प्रदान करती है। महाशक्ति के नवरात्र हैं, प्रबल शक्ति है, सर्वशक्तिमान है, सर्व मंगलमय मातेश्वरी है। मनुष्य जीवन के लिए नवरात्रि करने से सभी प्रकार की मनोइच्छा प्रदान होती है। नारी शक्ति के दिन है। जिस घर में नारी का आदर होता है, सत्कार होता है, नारी का पूजन होता है, माता पिता का आदर होता है, वो घर स्वर्ग के समान होता है। पंडित जी, कैसे पूजा अर्चना की जाएगी, किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए और कौन से मुहूर्त में करनी चाहिए नवरात्र? ब्रह्म मुहूर्त ही मातेश्वरी के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। मातेश्वरी के ब्रह्म मुहूर्त में करने से सुबह प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले ही आप मातेश्वरी की आराधना करोगे तो मातेश्वरी पूर्ण फल प्रदान करती है। मातेश्वरी के आराधना के लिए नियम, संयम और ब्रह्मचर्य आश्रम बहुत ही जरूरी है। अगर आप ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर नियम संयम से पूजा आराधना करते हैं तो उसका पूर्ण फल आपको मनुष्य फल प्रदान होता है। सभी प्रकार से श्रेष्ठ मातेश्वरी का जो ये पूजा है वो नवरात्रों की है। 9 दिन के नवरात्रे बहुत ही दिव्य हैं। मनुष्य जीवन का कल्याण होता है। ये कल्याणकारी नवरात्र हैं। इसमें देखिए भक्त यहाँ मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे नवरात्रा मना रहे हैं। सर, नवरात्रा की कैसे चल रहे हैं, कैसे कितना उत्साह है, कैसे माँ को खुश किया जाए? बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से। व्रत रख रहे हैं सर? हाँ जी। 9 दिनों के व्रत रखे जा रहे हैं। हाँ जी। जी देखिए, स्वप्निल भक्तों ठीक है, के द्वारा जो है अब आगे भी आपके पास आऊंगा और तब हम लोगों से इस मंदिर से जुड़े उनके अनुभव जानने की कोशिश करेंगे, भक्तों से। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश मेरे साथ हैं। ओम प्रकाश, देखिए, आप सभी के जुड़ने का सबसे बड़ा लाभ हमको ये होता है कि हमें माता जी के दर्शनों का लाभ मिल जाता है। तो आप किस मंदिर में और किनके दर्शन कराएंगे आप? देखिए, शीतला माता का मंदिर गुमानपुरा में स्थित है और भव्य और प्राचीन मंदिर है जिनकी आस्था सुदूर अंचल के भक्तगण यहाँ आते हैं। और नवरात्रा के दिन जो है 9 दिनों तक यहाँ विशेष आयोजन किया जाता है। अपने जो है सभी दर्शकों को आज के इस दिन शीतला माता के मंदिर जो गुमानपुरा में स्थित है वहाँ के दर्शन करवाते हैं और सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं गुमानपुरा स्थित शीतला माता का मंदिर है। हालांकि तमाम आज के दिन तमाम मंदिरों में जो है श्रद्धालुओं की सुबह से ही जो है भीड़ देखी जाती है, क्योंकि कुष्मांडा माता का जो है आज पूजा की जाती है। और कहा जाता है उसमें इतना तेज था कि जब पृथ्वी शून्य में थी, अंधकार था, तब उनके तेज से वो उस पृथ्वी की रचना हुई। बहुत सारी उनके प्रति मान्यता कही जाती है, प्राचीन बातें कही जाती है, वेद पुराण में कही जाती है। लेकिन इतना फिलहाल कहा जा सकता है कि आज के दिन का विशेष महत्व कहा जाता है। और इस मंदिर की खासियत क्या है, यहाँ के पंडित जी से बातचीत करते हैं। आप बताइए, सुबह से श्रद्धालु यहाँ नजर आते हैं, क्या विशेषता है इस मंदिर की? देखिए, ये मंदिर शीतला माता मंदिर गुमानपुरा कोटा में स्थित है और यहाँ की जो माता रानी है, अपने शीतला माता मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर जो पहले एक छोटी सी मूर्ति थी पहले मंदिर में, अब धीरे धीरे मंदिर का बढ़िया प्रतिमा लगाई गई है माता रानी की। और आज नवरात्रों का 4था दिन है तो कुष्मांडा माता जी की पूजा की जाती है। आज उनके पूजा करने से माता सभी की बुद्धि का विकास करती है और सबको सद्बुद्धि प्रदान करती है। कहा जाता है कि माता के मंदिर में आज जो भी अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं उनकी तमाम मनोकामनाएं जो है पूरी होती है। हर तरह की विशेष तौर से कुछ और भक्तों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जानना चाहते हैं मैडम, क्या कहना चाहते हैं? जय माता दी। आज नहीं, ओम प्रकाश, कुछ तकनीकी खामी आ रही है आपके एंड से। मैं आगे आपके पास आता हूं, लेकिन देखिए, मैं आप सभी को एक बात यहां पर बताना चाहता हूं। राहुल, प्रतीक, महिमा और ओम प्रकाश जो मेरे साथ मौजूद हैं, देखिए, जितनी बार भी आप लोगों ने पंडित जी से बात की है, उन्होंने बताया कि सुबह उठकर सूरज उगने के पहले नहाना है। आप और हम भी वही कर रहे हैं। आप सीधे मंदिर पहुंच रहे हैं और मैं यहाँ वर्चुअली मंदिर में जुड़ रहा हूं और हमें भी दर्शन का लाभ मिल रहा है। एक तरह से नवरात्र को हम भी पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं। खास बात यह है राहुल कि आज मां कुष्मांडा की पूजा होती है और कहा जाता है कि बुद्धि से रिलेटेड आशीर्वाद मां कुष्मांडा से मिलता है। अब जब बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं तो बच्चे भी पहुंच रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त उन्हें बुद्धि की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर आपके आसपास कोई स्टूडेंट या छोटी कम उम्र के बच्चे पहुंच रहे हो तो आप उनसे बातचीत करें। हम पूछते हैं उनके अनुभव क्या है।
हर बार वो परीक्षा से पहले मंदिर आते हैं, क्या आते हैं तो परीक्षा कैसी जाती है? हाँ जी बिल्कुल। आप सुबह सुबह एक छात्र यहाँ पे पहुंचे हैं, हम इनसे बात करेंगे कि माता रानी से क्या आशीर्वाद लेना है। कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, परीक्षा कहीं ना कहीं नजदीक आने वाली है, नवरात्रि चल रही है, माता का आशीर्वाद लेना है, परीक्षाएं भी नजदीक है। कैसे कैसे क्या आशीर्वाद मांगा कि माता रानी आपको ऐसी सद्बुद्धि देगी, आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो? नंबर से पास होना है और आगे और पढ़ाई में अच्छा होना है। कैसे माता जी से क्या प्रार्थना की कि माता जी आशीर्वाद बना माता जी आशीर्वाद बना रहे हैं। नवरात्र चल रही, बहुत बड़े दिन हैं, ये आशीर्वाद रखती है माता जी। ये तो इन्होंने जैसे बताया कि बड़े दिन है, माता जी से आशीर्वाद मांगना है, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक है, तो माता सरस्वती का भी आशीर्वाद चाहिए। दुर्गा यहाँ पे जो 6 माताएं, 7 माताओं को स्वरूप, उनका आशीर्वाद मिले। हमारे साथ कुछ और भी भक्त है, ये बात करते हैं इस मंदिर में ऐसे क्या भजन गाए जाते हैं, माता रानी को कैसे प्रसन्न किया जाता है? माता रानी के विशेष भजन और विशेष श्रृंगार किए जाते हैं नवरात्रि के मौके पे। इस मंदिर में आकर इनकी जिंदगी में किस तरह की तब्दीलियां आई, ये पूछे। झांकियां दर्शाई जाती है, माता का श्रृंगार होता है और 500 वर्ष से भी पुराना इतिहास। आप इस मंदिर में कब से आ रहे हैं और इस मंदिर में आने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया, क्या क्या चीजें बदली आप? पिछले 15 वर्ष से मैं माता के दर्शन पा रहा हूँ। व्यापारिक दृष्टि से मुझे काफी उन्नति मिली है, माता रानी ने मेरे सारे कार्य किए हैं। ठीक है। और कई लोग यहाँ वर्षा की कामना, अच्छी फसल की कामना के लिए आते हैं, उनके भी कार्य सिद्ध होते हैं। पिछले 500 वर्ष। ठीक है राहुल, मैं प्रतीक के पास जाता हूं। प्रतीक, अगर आपके भी आसपास भक्त मौजूद हों तो उनसे पूछें इस मंदिर में आकर क्या उनकी जिंदगी में बदलाव आए हैं, क्यों इस मंदिर पर उनकी विशेष आस्था है? जी बिल्कुल स्वप्निल, देखा जाए तो यानी कि मंदिर की जो महिमा जो तो अपरंपार है ही है, लेकिन वहीं इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर जैसे जिस प्रकार माता लक्ष्मी स्थापन की गई, तो वहां पर पीछे जो है पार्श्वनाथ भगवान को भी जो स्थापित किया गया। सबसे बड़ी एक अनोखी बात यह है कि एक साथ में 2 संगम जो है यहाँ पर जो है देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो है जो श्रद्धालु हैं उनसे भी जानेंगे कि आप बताइए क्या विशेषता है मंदिर की और किस प्रकार का चमत्कार जो है यहाँ से मिलता है लोगों को। यहाँ पे जो रिंकारमय विजय पताका पार्श्वनाथ भगवान विराजमान किए हुए है, ओमकारमय आदिनाथ भगवान और ओमकारमय महावीर स्वामी विराजमान किए हुए है। विजय पताका महायंत्र जो है सबसे बड़ा विशाल काय यहाँ मंत्र है। जो विशाल काय यंत्र, इनके सामने आराधना करने से मनोकामना पूर्ण होती है, 3 या 7 भव में मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जहाँ तक मोक्ष में नहीं जाए आत्मा, जहाँ तक उनको जो सुख सुविधाएं मिलती है, ये जो है आराधना करते हैं यहाँ पूरे भारत के लोग आके। तो अनुष्ठान होता है यहाँ 2 घंटे का, वो भी करते हैं। और हिंकार की महिमा जो है विशेष, 3 या 7 भव में मुक्ति मिलती है। वैसे हिंकार जो साधना कई भारतवर्ष में कई ऋषि मुनि करते हैं, हिंदू धर्म में भी उसकी प्रचलित बहुत है इनकी आराधना। और महिमा, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ महिमा, और मैं आपसे भी चाहता हूँ भक्तों से पूछें क्यों इस मंदिर का वो रुख करते हैं, क्या उनकी जिंदगी में बदलाव आए इस मंदिर में आकर माता जी के दर्शन करने के बाद? जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, भक्तों से हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पर किस आस्था, क्या आस्था है और क्यों यहाँ पे माता का चमत्कार इन्हें खींचा लाता है। सर, इस मंदिर में कब से आ रहे हैं, जयपुर वासी है, क्या माँ की आस्था और क्या माँ का चमत्कार आपके जीवन में रहा? मैं काफी वर्षों से यहाँ पे आ रहा हूँ, तो माता का जो एक आशीर्वाद जो मिलता है वो वास्तव में बहुत ही अद्भुत है और ये आस्था का खेल है। तो माता का चमत्कार तो है ही, और हम लोग वर्षों से इसलिए आते हैं कि माता में हम लोग पूर्णता आस्था रखते हैं। और इन दिनों में तो खास तौर से बहुत ज्यादा है। माता का एक आस्था के रूप में हम लोगों को एक जो हमें सुख शांति जो मिलती है, और एक हमें उनका अनुभव भी होता है वो शक्ति का, कि हमें माता के पास पॉजिटिविटी रहती है, पॉजिटिविटी रहती है। जी जी जी, ठीक है महिमा, देखिए समय कम बचा, इसलिए मैं ओम प्रकाश को भी एक बार टच करना चाहता हूँ। ओम प्रकाश, हो सके तो आप भी वहां पर भक्तों से तुरंत बातचीत कर लें। जी बिल्कुल, हम यहाँ के वक्तों से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके जीवन में किस तरह से बदलाव यहाँ। आप बताइए, जो है हर रोज मंदिर आते हैं, क्या बदलाव अपने जीवन में देखते हैं माता के मंदिर में दर्शन करने के बाद?
माता रानी सबकी पूजा करती, संपूर्ण नवरात्रि चल रही है अभी, तो सबकी इच्छा पूरी करती है। देखिए, नवरात्रि के दिन दर्शन करने से तमाम तरह की जो परेशानियां हैं, जो कुछ लोग हताश, निराश, परेशान होते हैं, वो माता के मंदिर में जब आते हैं, मरते हैं और किसी प्रकार की कोई जो कामना करते हैं, वो कहा जाता कि हर मनोकामना। आप सभी सहयोगियों ने माता जी के विभिन्न महिमा जिन मंदिरों की विख्यात है उन वहां से दर्शन करवाए हैं। अंत में सिर्फ राहुल, आपसे मैं ये कहूंगा कि देखिए, हमारी संस्कृति का हिस्सा है जन्मदिन के दिन मंदिरों में जाना। आप मंदिर में ही खड़े हैं, प्रसाद लेकर ही घर जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल इतना ही। नमस्कार।